हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियबिलिटी, है ना। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने आपको बता दिया था अभी तक कहानी, फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, एफ डैश एक्स को क्यों डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, किसी टेंजेंट का स्लोप हो जाता है, और डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करने के लिए किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स में अगर कोई बोले कि फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो LHD का फॉर्मूला कितना था बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h, यही था क्या। एंड सेकेंड वन वाज RHD का फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h, और बोला गया कि अगर LHD और RHD दोनों बराबर आ जाए, फाइनाइट आ जाए, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, फंक्शन x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होगा तो वहां पे f डैश x एग्जिस्ट करेगा, और उस f डैश x को, यानी कि ये जो LHD RHD का वैल्यू है, इसी को हम लोग f डैश x बोलते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। एफ डैश एक्स को हमने dy बाई डी एक्स बोला, यानी कि टेंजेंट का स्लोप बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, वो हम लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ा जाए, कहानी को आगे बढ़ाएं। चलिए मैं आपको समझाने के लिए दो सवाल लेता हूं और बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। अरे छोड़ो, ये तो लिख चुके हो। दो सवाल लेता हूं मैं। एक सवाल लिया मैंने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा सवाल लिया है मैंने एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। बिल्कुल पैसेंस के साथ सब लोग बोर्ड पे देखना ये दोनों सवाल। इसको बताना है आपको x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सब लोग ध्यान दे बोर्ड पे। x इक्वल टू 0 पे मैं चला LHD लिखने। LHD की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h, सबसे पहले लिखा फॉर्मूला। उसके बाद आगे बढ़ा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h, यहां मिलेगा x के जगह माइनस h रख दो तो ये हो गया माइनस h का स्क्वायर, माइनस एफ ऑफ 0 भी यहीं से मिलेगा, x के जगह 0 रख दे तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस h। आप ध्यान से देखो, ये h स्क्वायर होगा, एक h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आएगा h स्क्वायर, नीचे है माइनस h, एक h शहीद हो गया और h के जगह 0 रख दो तो वैल्यू आपको मिलने वाला है कितना, 0। अगर मैं RHD निकालने जाऊं, पैसेंस के साथ एक सवाल देख लो, बाकी हर जगह यही करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। फंक्शन में x के जगह h रखा तो f ऑफ h मिल जाता, यानी कि h स्क्वायर आता, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाता है h स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 आता डिवाइड बाई h। h ने h को मारा, h के जगह 0 रखता, वैल्यू कितना आ गया, 0। LHD और RHD बराबर आया, यानी कि फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा। जरा यहां पे आओ, सेम कहानी यहां पे। एट x इक्वल टू 0 मैं चला चेक करने, मैं चला LHD के पास, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 डायरेक्ट लिखूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, x के जगह रखना है हमको 0 माइनस h, तो ये मॉड के अंदर आ जाता 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0, मॉड 0 तो 0 ही होता डिवाइडेड बाई माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h बन जाता, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बन जाता h डिवाइडेड बाई माइनस h ने h को मारा, वैल्यू -1 आ जाता। और अगर मैं RHD लिखने जाता तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, यानी कि मॉड के अंदर 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 ही आता डिवाइडेड बाई h, मॉड ऑफ h ही होता, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाई h ने h को मारा, वैल्यू आया 1। क्या LHD RHD के बराबर आया, नहीं आया। तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, नहीं होगा। लेकिन क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 0 पे, बिल्कुल होगा। अब जरा एक बार दोनों का ग्राफ देखते हैं। इस वाले फंक्शन का अगर ग्राफ बनाऊं तो जरा याद करो, तो इस वाले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है क्या, ये ग्राफ है इसका। अब इसके ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट है x इक्वल टू 0, और मैंने आपको बताया था कि एफ डैश एक्स जो है
वो डिनोट करता है टेंजेंट को। x इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप, यानी कि अगर f डैश x निकालना है x इक्वल टू 0 पे, इसका मतलब है आपको x इक्वल टू 0 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और इसका स्लोप देखना है कितना है। और ध्यान से देखो तो इस टेंजेंट का स्लोप तो कितना, 0 ही आता, क्योंकि ये x एक्सिस ही है। और मैंने आपको ये भी बताया था LHD और RHD का मतलब क्या है। LHD और RHD का मतलब है लेफ्ट साइड टेंजेंट स्लोप, दिस इज राइट साइड टेंजेंट स्लोप। यानी कि LHD निकालने के लिए 0 के एकदम क्लोज लेफ्ट में जाके बहुत क्लोज में इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया तो यही टेंजेंट मिल जाता। 0 के बहुत क्लोज राइट में जाके अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो देखो यही टेंजेंट मिल जाता। यानी कि साफ साफ दिख रहा था LHD और RHD दोनों वैल्यू सेम आता और दोनों का वैल्यू कितना होता, 0 आता, और साफ साफ दिख रहा था 0 आया भी था। LHD RHD मतलब लेफ्ट साइड टेंजेंट का स्लोप वो भी x एक्सिस आ रहा है, राइट साइड टेंजेंट का स्लोप वो भी x एक्सिस आ रहा है, और दोनों का वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। अब बोलोगे सर इसके ग्राफ के साथ ऐसा क्या हुआ था, जरा ध्यान देना। fx इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाया। हमें सबको पता है कि मॉड x का ग्राफ क्या वी शेप होता है बच्चों। जरा x इक्वल टू 0 को ऑब्जर्व करो तो x इक्वल टू 0 पे अगर देखा जाए, x इक्वल टू 0 पे तो टेंजेंट ये है x एक्सिस, लेकिन LHD निकालने जाऊं तो x इक्वल टू 0 के बहुत क्लोज लेफ्ट में जाके इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या टेंजेंट ये वाला लाइन बन जाएगा, देखो ना ये वाला लाइन। लेकिन x इक्वल टू 0 के बहुत क्लोज राइट में जाके यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट मुझे कुछ ये वाला लाइन मिलेगा। और ध्यान से देखो तो ये वाला लाइन ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, इसका स्लोप -1 आएगा, और ये वाला लाइन y इक्वल टू एक्स है, इसका स्लोप 1 आएगा। और ध्यान से देखो LHD RHD 1 -1 आया होगा, देखो LHD का वैल्यू -1 आया, RHD का वैल्यू 1 आया, दोनों बराबर आया क्या, नहीं आया। LHD RHD के बराबर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं किया। इसको बोलते हैं यूनिक टेंजेंट का कॉन्सेप्ट। यह क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे शार्प कॉर्नर था, और यहां पे क्यों किया, क्योंकि यहां पे स्मूथ कॉर्नर था। ये स्मूथ था लेकिन ये शार्प था। शार्प होने के कारण प्रॉब्लम क्या हुआ, जब इसके क्लोज लेफ्ट में गया तो टेंजेंट बदल गया, क्लोज राइट में गया तो टेंजेंट बदल गया। टेंजेंट बदल गया मतलब LHD और RHD बदल गया, दोनों डिफरेंट हो गया। लेकिन स्मूथ कॉर्नर होने का फायदा क्या हुआ, जो यहां पे टेंजेंट था वही उसके क्लोज लेफ्ट में भी टेंजेंट होगा और वही उसके क्लोज राइट में भी टेंजेंट होगा। यानी कि यूनिक टेंजेंट यहां पे एग्जिस्ट करता है जब स्मूथ होता है कर्व, और जब शार्प कॉर्नर होता है तो वहां पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। LHD और RHD का वैल्यू अलग अलग आता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जहां कहीं भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर दिखाई देगा, हम देख के बोल देंगे बिना निकाले कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, नहीं है। और जहां भी स्मूथ दिखाई देगा हर जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल sin x का कर्व याद करो, कहीं पे भी शार्प कॉर्नर बनता है क्या sin x के कर्व में, कहीं नहीं बनता है। यानी कि फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। समझ रहे हो बात को, sin x हो गया, cos x हो गया, ये सारा कर्व स्मूथ होता है। तो स्मूथ होने के कारण हर जगह यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है और फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्मूथ कॉर्नर एंड शार्प कॉर्नर, यानी कि ग्राफ को देख के बता सकते हैं। तो यहां से एक बात और क्लियर होती है, क्या, कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, याद है। अब डिफरेंशिएबिलिटी में एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा, फंक्शन टूटा फूटा तो नहीं होना चाहिए, साथ में फंक्शन में शार्प कॉर्नर भी नहीं होना चाहिए। जहां कहीं भी शार्प कॉर्नर मिलेगा, जहां टूटा फूटा है वहां तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जहां टूटा फूटा नहीं होने के बावजूद अगर शार्प कॉर्नर बन गया तब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है बात, लिखो। तो ये तरीका तो आपका फिक्स है, LHD RHD तो निकालना ही पड़ेगा, हर जगह ग्राफ तो हम नहीं बना सकते, लेकिन जहां ग्राफ बना पाए ग्राफ देख के बता सकते हैं हम फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए बस इतना ही देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेक नहीं है, लेकिन ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में 1 पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि फंक्शन टूटा फूटा नहीं होने के साथ साथ कहीं शार्प कॉर्नर भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जहां कहीं भी शार्प कॉर्नर आएगा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा।
हो गया? इस ग्राफ में लिख लेना एक आध लाइन कि यहां पे दिस इज स्मूथ, स्मूथ है तो यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट्स, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट्स, इसलिए डिफरेंशिएबल है। इसमें लिख लेना दिस इज शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, नो यूनिक टेंजेंट, नो यूनिक टेंजेंट, नॉट डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर, नो यूनिक टेंजेंट, नॉट डिफरेंशिएबल। LHD RHD का मतलब ही वही है बच्चों, लेफ्ट साइड टेंजेंट स्लोप, राइट साइड टेंजेंट स्लोप, दोनों बराबर आना चाहिए तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और ये सिर्फ स्मूथ कर्व में मिलेगा, शार्प कॉर्नर पे नहीं मिलेगा। मिटाया जाए? नीचे नोट डाल के वही पुरानी बातें एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं जो हमने कंटिन्यूटी में लिखा था। सेम चीज है, डिफरेंशिएबिलिटी ऐड करते जाना है। नोट डालिए और लिखना शुरू कीजिए। 5-6 पॉइंट लिखा देता हूं मैं ताकि फ्यूचर में पढ़ो तो सब कुछ ध्यान में रहे। लिखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखो, पॉइंट नंबर 1, कंटिन्यूटी मीन्स नो ब्रेक इन द ग्राफ। Continuity means no break in the graph, while differentiability means no break and no sharp corners in the graph. Continuity means no break in the graph, while differentiability means no break and no sharp corners in the graph. Differentiability means no break and no sharp corners in the graph. हो गया? पॉइंट नंबर 2, देखो वो जितने भी फंक्शंस वहां पे लिखाए थे, कंटिन्यूटी का जो पहला पॉइंट लिखा था, साइन, कोसाइन, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, ये सब फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ये सब फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल भी होता है। तो वापस से ये पॉइंट आप नोट कर लें, लिखें, पोलिनोमियल फंक्शन कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमा साइन, कॉमा कोसाइन, all these functions are everywhere continuous and differentiable. Polynomial function, exponential function, sine, cosine, all these functions are everywhere continuous and differentiable. Everywhere continuous and differentiable. Everywhere continuous and differentiable. हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में tan x एंड sec x, बिल्कुल सेम पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, चाहो तो पीछे उलट के देख सकते हो, कंटिन्यूटी में लिखा है हमने नोट डाल के। tan x एंड sec x, tan x and sec x are discontinuous, tan x and sec x
are discontinuous and not differentiable. tan x and sec x are discontinuous and not differentiable at x equal to odd multiple of pi by 2. सेम चीज वहां भी लिखा था, सिर्फ कंटिन्यूटी लिखा था, लेकिन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा क्योंकि ग्राफ टूटता है, और जहां कंटिन्यूअस नहीं होगा वहां डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता है. तो tan x and sec x are discontinuous and not differentiable at x equal to 2n plus 1 into pi by 2. At x equal to 2n plus 1 into pi by 2. Next point. tan x and sec x are discontinuous and not differentiable. tan x and sec x are discontinuous and not differentiable at x equal to 2n plus 1 into pi by 2. At x equal to 2n plus 1 into pi by 2. अगला पॉइंट क्या लिखाया था याद करो, cot x and cosec x. cot x and cosec x. cot x and cosec x are discontinuous and not differentiable at x equal to n pi. ये हर जगह n इंटीजर है. cot x and cosec x are discontinuous and not differentiable at x equal to n pi. Discontinuous and not differentiable at x equal to n pi. हो गया. mod x. mod x कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, अगले पॉइंट में लिखो mod x is continuous everywhere but not differentiable when x equal to 0. mod x is continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0. mod x या फिर x प्लस माइनस mod x, ये भी लिख लो. mod x और x प्लस माइनस mod x continuous everywhere but not differentiable at x equal to 0. Not differentiable at x equal to 0. हो गया. बॉक्स एक्स याद करो, बॉक्स एक्स का ग्राफ तो याद ही होगा, चाहे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये दोनों टूटता है. कहां कहां टूटता है, सारे इंटीजर्स पे टूट जाता है, याद करो. 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे. तो इन सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी होता है और नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है. लिख लो. बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स. box x and fractional part x are discontinuous and not differentiable at x equal to integers या फिर x belongs to integers. x belongs to integers. हो गया. हाँ जी, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन याद है. साइन इनवर्स एक्स हो चाहे कॉस इनवर्स एक्स हो, इनका डोमेन क्या होता था, डोमेन क्या होता था इनका, -1 से 1. ठीक है. तो हम इसके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकते हैं इसके डोमेन में. डोमेन से बाहर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल होगा. लेकिन अगर इसके डोमेन की बात करें, इसको डिफरेंशिएट करो. अगर y को तुम साइन इनवर्स x मान लेते हो और तुम यहां से dy बाई dx निकालते हो, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. यही होता है.
अरे यही होता है ना। अब ये फंक्शन देखो, इसके बीच का कोई भी वैल्यू उठा के रख दो तो ये डिफाइंड होगा, लेकिन x के जगह -1 या x के जगह 1 रख के देखो ये 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर, देख रहे हो। यानी कि इसका dy/dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब? जब x का वैल्यू -1 या 1 होगा। हम बात सिर्फ इसके डोमेन में कर रहे हैं। तो ये लिखने के बाद पहले ये लिख लेना 2-3 लाइन, और फिर नीचे लिखोगे जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, पहले ये लिख लो। लिखो, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स आर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1 in its domain. Sin inverse x and cos inverse x are not differentiable at x equal to +-1 in its domain. At x equal to +-1 in its domain. यानी कि अपने डोमेन के इन दो पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बाकी हर जगह होता है। और कंटिन्यूअस तो हर जगह होता है। अपने डोमेन में साइन इनवर्स का ग्राफ कहीं टूटता है क्या? नहीं टूटता है। तो ये भी लिख लेना साइड में, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। साइन इनवर्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो बहुत बढ़िया, ना याद हो तो और भी बढ़िया। ऐसा कुछ इसका ग्राफ होता था, ऐसा होता था कुछ, इधर -1, इधर 1, इधर -π/2, इधर π/2, ऐसा कुछ होता था क्या? तो ग्राफ कहीं टूटता तो नहीं है, बस ये एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। बाकी अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल। हाँ, उसके बाद कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। कंटिन्यूटी में एक टेबल बनाया था, याद है? वो टेबल फिर से बना लो, टेबल फिर से बना लो, और जहां कंटिन्यूटी था वहां डिफरेंशियबिलिटी लिख लेना। चलो मैं लिख देता हूं, fx gx fx + -gx, बिल्कुल सेम टेबल है, कुछ डिफरेंट नहीं है। fx इंटू जी एक्स fx डिवाइडेड बाई gx। इस बार डी फॉर डिफरेंशियबिलिटी साइड में लिख लेना, डिफरेंशिएबल। अगर fx डिफरेंशिएबल है, gx डिफरेंशिएबल है, तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा। इस बार डी डिसकंटिन्यूटी नहीं है। अगर एक नॉट डिफरेंशिएबल है, एन डी फॉर नॉट डिफरेंशिएबल, और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, तो इनका एडिशन के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। एम फॉर मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, और सॉरी, ये तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, और बाकी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और अगर दोनों नॉट डिफरेंशिएबल है, एन डी, तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है बिना निकाले। यहां पे डी जो है वो डिफरेंशियबिलिटी को बता रहा है, एन डी जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल को बता रहा है, और एम जो है वो मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल। सेम टेबल है बिल्कुल। आया?
हो गया क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। अच्छा, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो क्या वहां कभी डिफरेंशिएबल हो सकता है? नहीं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो क्या वहां पक्का कंटिन्यूअस होगा? तो अगले पॉइंट में ये लिखना है आपको। लिखो, इफ अ फंक्शन इज discontinuous at any point, if a function is discontinuous at any point, then it will not be differentiable also. It will not be differentiable also at that point. If a function is discontinuous at any point, then it will not be differentiable, या फिर it will not differentiable also at that point. कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। अच्छा, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या हम ये बोल दें कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा? क्या ये बोलना सही होगा? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लिखो अगले पॉइंट में, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, if a function is continuous at any point, then it may or may not be differentiable at that point. If a function is continuous at any point, then it may or may not be differentiable at that point. Then it may or may not be differentiable at that point. It may or may not be differentiable at that point. हो गया? नेक्स्ट लिखो, क्या बोल रहे हैं? इफ अ फंक्शन इज, मैंने बोला इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट लिखो, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, if a function is differentiable at any point, if a function is differentiable at any point, then it will be continuous also at that point. If a function is differentiable at any point, then it will be continuous also at that point. It will be continuous also at that point. It will be continuous also at that point. अच्छा, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या हम? दो केसेस बनते हैं इसके बच्चे, एक बार तो पक्का होता है, एक बार हो भी सकता है, एक बार नहीं भी हो सकता है। लिखो अगले पॉइंट में, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, if a function is not differentiable at any point, but LHD and RHD are finite, but LHD and RHD exists and finite, ऐसे लिखो, if a function is not differentiable at any point but
LHD and RHD exists and finite, then function will be continuous at that point. If a function is not differentiable at any point, but LHD and RHD exists and finite या फिर exists finitely, then function will be continuous at that point. Then function will be continuous at that point. मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन का LHD और RHD एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बराबर नहीं है, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, समझ रहे हो, बट दोनों फाइनाइट है, बट बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, यानी कि दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन बराबर नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा उस कंडीशन में, यानी कि इन दोनों के वैल्यू को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं किया या फिर इनफाइनाइट आ गया वैल्यू, तो फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट में आप यही लिखने वाले हो, राइट डाउन। इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, if function is not differentiable at any point and if function is not differentiable at any point and LHD or RHD or both does not exist or infinite, LHD or RHD or both does not exist or infinite, does not exist or infinite, then function may or may not be continuous at that point. Then function may or may not be continuous at that point. यानी कि LHD RHD अगर एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन पक्का कंटिन्यूअस होगा, नहीं किया तो कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बोलना मुश्किल है, फिर हमको चेक करके निकालना ही पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? कहां से? LHD और RHD और बोथ आर फाइनाइट, सॉरी आर इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट। LHD और RHD और बोथ आर इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट, does not exist, then function may or may not be continuous at that point. Then function may or may not be continuous at that point. Function may or may not be continuous at that point. हो गया लिखना? अब करेंगे हम सवाल। चलिए, fx इक्वल टू दिया हुआ है 12x माइनस 13 when x लेस देन 3 and 2x स्क्वायर प्लस 5 when x ग्रेटर इक्वल 3। आपको बोला चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। नहीं भी बोले ना, बोले कि खाली चेक डिफरेंशियबिलिटी, तो आपको ब्रेकिंग पॉइंट पे ही करना है, समझ रहे हो बात को, जहां से फंक्शन टूट रहा है। हालांकि बोल दिया उसने चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3, चेक डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3। सबसे पहले मैं आपको प्योर बोर्ड का मेथड बताता हूं, सब लोग बोर्ड में ध्यान दो, बोर्ड में ध्यान दो फॉर मेथड ऑफ बोर्ड्स। यानी कि अगर बोर्ड में ऐसा सवाल आता है 12th में, उसने बोला डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, तो लॉजिकली हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करें, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अरे समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले हम आएंगे कंटिन्यूटी के पास। अब कंटिन्यूटी याद करें,
कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम एट x इक्वल टू 3। बोर्ड पे ध्यान दो। तो कंटिन्यूटी के लिए तीन चीज चाहिए था। एक तो LHL, LHL कितना आ रहा है, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत तो है नहीं फंक्शन में। x इक्वल टू 3 रख दें यहाँ पे, तो 12 इंटू 3 माइनस 13 कितना आएगा, 36 माइनस 13 कितना होता है 23। RHL निकाला जाए तो RHL यहां से आएगा 2 इंटू 3 रख दो अगर, तो 3 स्क्वायर प्लस 5, 9 इंटू 2 18 प्लस 5 23, और साफ साफ दिख रहा है कि एफ ऑफ 3 भी यहीं से आएगा, 3 इंक्लूडेड है, तो एफ ऑफ 3 भी 23 आएगा, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। ठीक है बात। अब आइए डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला सबके दिमाग में होना चाहिए, मस्ट है ये तो, इसके बिना तो निकाल ही नहीं पाओगे। LHD फिर से लिखूं क्या एक बार फॉर्मूला, बोलो जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए के जगह 3 है, तो 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई माइनस एच। क्या यही था, पक्का। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच, 3 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, ये है। यहां पे x के जगह रख दो 3 माइनस एच, जहां भी x है उसके जगह 3 माइनस एच रख दें, तो इसका वैल्यू आ जाता 12 इंटू 3 माइनस एच माइनस 13। ये हो गया एफ ऑफ 3 माइनस एच का वैल्यू, माइनस एफ ऑफ 3 यहां से मिलता 9 इंटू 2 18 प्लस 5 23 निकाला था, तो इसका वैल्यू हो गया 23 डिवाइडेड बाई माइनस एच। लेट्स सॉल्व। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया बच्चों 36, ये देखो 36 माइनस 13 23 माइनस 12h माइनस 23 डिवाइडेड बाई माइनस एच। 23 ने 23 को मारा, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, h से h उड़ जाएगा, क्या वैल्यू 12 आएगा। सुनते जाओ, चलो RHD भी देख ही लो। RHD यहां निकाल रहा हूं। RHD का फॉर्मूला बनता सर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, यानी कि 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइडेड बाई एच। ये फॉर्मूला रट जाओ भाई, बार बार यही यूज होगा डिफरेंशियबिलिटी में, बता दे रहा हूं। एफ ऑफ 3 प्लस एच, 3 के राइट वाले फंक्शन में x के जगह 3 प्लस एच रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहां रख रहा हूं x के जगह 3 प्लस एच, तो 2 इंटू 3 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया एफ ऑफ 3 प्लस एच का वैल्यू, माइनस एफ ऑफ 3 तो 23 था डिवाइडेड बाई एच। सॉल्व करो जरा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहां से आता 9, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 5 23, ठीक है। फिर आता h स्क्वायर, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता तो 2h स्क्वायर, और साथ में आता 6h, 6h इंटू 2 हो जाता 12h माइनस 23 डिवाइडेड बाई h। 23 ने 23 को मार दिया, एक h देखो कॉमन होके कैंसिल हो जाता, तो आपके पास आता लिमिट h टेंड्स टू 0, एक h कैंसिल होके ऊपर क्या बचता भाई, क्या 2h प्लस 12 बचता, और h के जगह 0 रख देते तो वैल्यू आ जाता 12। देखो बराबर आया क्या, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। नोट करो पहले इसको, ये LHD है, ये RHD है, तो दिस इज एक्चुअल मेथड फॉर बोर्ड। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लोगे आप, कंटिन्यूअस है तो आगे बढ़ना है, नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस आ गया, अब इज्जत के साथ LHD निकालो उस पॉइंट पे और RHD निकालो और वैल्यू लिखो। खुद से लिखो, यह फॉर्मूला यूज करना बहुत जरूरी है और इसको यूज करने का आदत डाल लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई माइनस एच, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच। बस दो ही फॉर्मूला है।
नेक्स्ट वीक में मैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का डाउट सॉल्व करवाऊंगा तुम लोग का, मतलब उसी को करवाऊंगा जिसका डाउट होगा, सबको नहीं। तो तुम लोग अभी इस सप्ताह टाइम है, एलसीडी का पूरा कंप्लीट कर लो, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक, और साथ में एनसीईआरटी भी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी फ्रॉम एनसीईआरटी, ताकि बोर्ड भी साथ साथ होता रहे। डिफरेंशियबिलिटी और मेरे ख्याल से एक क्लास या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 क्लास, 2 क्लास मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना है। उसके पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन रिवाइज करना है पूरा। हाँ, डिफरेंशिएशन पढ़ाया है ना मैंने। हाँ, तो एओडी के पहले आपको डिफरेंशिएशन पूरा रात भर रिवाइज करके आना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा खेल डिफरेंशिएशन का ही है। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हर सवाल में डिफरेंशिएट ही करना होगा, हर सवाल में। और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, नोट्स सब बचा के रखना, ये नहीं कि आज पढ़ना कल नोट्स बेच के खा जाना। नोट्स अच्छे से बनाते चलना हर चैप्टर का। अब देखो भाई, अगर यही सवाल एंट्रेंस में आता तो हम ऐसे थोड़ी ना करते। क्या सवाल था एक बार बोल दो तो। एफ एक्स इक्वल टू 12x minus 13 when x less than 3 and 2x square plus 5 when x greater equal 3। देखो भाई, हम लगा देते डायरेक्ट सीबीटी, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है क्या नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन अपने को आता है, फायदा उठाओ। एफ डैश एक्स डायरेक्ट निकालो। बताओ जरा, 12x माइनस 13 का डिफरेंशिएशन कितना? 12। और इसको डिफरेंशिएट कर दो, कितना? 4x। अब देखो, अब ये डायरेक्ट एफ डैश एक्स है, यानी कि यहां पे अगर x इक्वल टू 3 पे तुम चेक करो तो तुमको डायरेक्ट LHD RHD मिल जाएगा। LHD 3 के लेफ्ट में 12, RHD 3 के राइट में 4 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू 3 12। दोनों बराबर आया क्या? बराबर आया तो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो हम जानते हैं कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। खत्म कहानी। लेकिन ये मेथड आना चाहिए, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन x लेस देन x ग्रेटर देन तोड़ के दिया हो। अगर x नॉट इक्वल टू a टाइप का दे दिया तो फिर LHD RHD निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो ये फंक्शन का लिमिटेशन है ये मेथड का, इस तरह के फंक्शन में ही एप्लीकेबल है ये। जिंदगी ब्लर हो गया है भाई। फोकस हो, हट, घूम गया। देख पार्थो हुआ। अच्छा, ये पार्थो ब्लर क्यों हो जाता है बे अपने आप? अच्छा, ये अपने आप फोकस करता है मतलब, तो बाद में फिर सरेंडर कर देता है कि बस अब हमसे ना हो पाएगा। अच्छा, मेरे ऊपर फोकस रहता है, वाह वेरी गुड। पहली बार प्राउड फील हुआ, मेरे ऊपर भी कोई फोकस करता है, सही है। चलो जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये लिख लिया क्या? लिख लेना, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सो कंटिन्यूअस। x लेस देन 3।
मुझे यूं ही कर दे खुद से तू जुदा। कौन सा कविता अभी रिसेंटली जो आया था? अच्छा था वो। ज्यादा मत सुनना, डूब के मर जाएगा उसी में। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल मैं ले लेता हूं। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? अबे यहीं तो था, यहीं तो था, यहीं तो था, कहाँ चला गया? हाँ, एफ एक्स इक्वल टू 3x 3 to the power x 3 to the power x when -1 less equal x less equal 1 and 4 minus x when 1 less than x less than 4। देखो इस सवाल को बोर्ड मेथड से करना तुम्हारा काम। किसका काम? तुम्हारा काम। जगह छोड़ दो, एक पेज पूरे इज्जत के साथ करना। पहले कंटिन्यूटी चेक करना, फिर डिफरेंशियबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना, आराम से करना। या करके दिखाऊं? हाँ कर लेना। बाकी अब हम मान के चल रहे हैं कि हम एंट्रेंस दे रहे हैं, तो हमने एफ डैश एक्स डायरेक्ट निकाल दिया। उसने बोला कि चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, जहां से फंक्शन टूट रहा है 1 पे, तो हमने डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकाल लिया। हमें डिफरेंशिएशन आता है, हम फायदा उठाएंगे। ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता था क्या? एंड 4 माइनस एक्स का तो -1 हो जाता, 1 लेस देन एक्स लेस देन 4। अब आ जाओ x इक्वल टू 1 पे, डायरेक्ट हमको LHD और RHD का वैल्यू मिल जाता। LHD 1 के लेफ्ट में, x के जगह 1 रख दो, तो 3 टू द पावर 1 log 3 यानी कि 3 log 3 आ जाता। और RHD निकालते, RHD तो कितना आ जाता भाई? डायरेक्ट दिख रहा है कितना, -1 आ जाता। बोलो सही बात है क्या? अच्छा, ये वैल्यू को देख के तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे बताओ जरा? डिफरेंशिएबल है क्या? अरे डिफरेंशिएबल है क्या x इक्वल टू 1 पे? गधा सब साइलेंट हो गया। अरे बराबर आया क्या? नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल। इतना क्या सोच रहे हो? नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, कंटिन्यूटी के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या देख के? लास्ट पॉइंट, लास्ट का 2 पॉइंट पढ़ो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो LHD RHD के वैल्यू को देखते हैं। अगर दोनों वैल्यू फाइनाइट है, दोनों वैल्यू फाइनाइट है क्या? यस, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का वैल्यू फाइनाइट है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था नहीं होता था? होता था। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये किसी बोर्ड वाले टीचर के सामने मत लिख देना, काट के 0 दे देगा। कंटिन्यूटी इज्जत के साथ निकालोगे। LHL RHL ध्यान से देखो ना, LHL 3 टू द पावर 1 3, RHL 1 रखो, 4 माइनस 1 3। देखो LHL RHL और f ऑफ 1 दोनों तीनों बराबर आ रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन हम सिर्फ डिफरेंशिएशन LHD और RHD का वैल्यू देख के कंटिन्यूटी भी बता सकते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी भी बता सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का मेथड हर जगह नहीं लगता है, तो अब हम कुछ वैसे सवाल करेंगे जहां हमको LHD RHD निकालना ही पड़ोगे। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां। क्या क्लास के बाद? क्लास के बाद चलेंगे? हरामी है सब तुम लोग ना। चलो अब हम वो सवाल लेते हैं जिसमें फंक्शन x0 इक्वल टू a टाइप, जो हमने कंटिन्यूटी में करा था। जैसे 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 ये सवाल उठा लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू x इंटू
3e⁻ 1/x plus 4 divided by 2 minus e⁻ 1/x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0. Check differentiability of the function at x equal to 0, या फिर ऐसा भी बोल सकता है डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन. अब इस सवाल में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करने का आइए, लेकिन हम एलएचडी आरएचडी तो निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 0. चलो फिर से तुमको निकाल के दिखाता हूं पूरे इज्जत के साथ. फंक्शन थोड़ा सा गंदा है लेकिन ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं कंटिन्यूटी में, अभी याद आएगा तुमको. सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं एलएचडी, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए के जगह 0 है तो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच. क्या यही फॉर्मूला था? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ माइनस एच, फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसके जगह माइनस एच रख दिया जाए तो माइनस एच इंटू 3e⁻ -1/h प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस e⁻ -1/h. ये हो गया इसका वैल्यू, माइनस एफ ऑफ 0 दिया हुआ है आपको 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच. अरे क्या मैं सही लिखा हूं? क्या ये माइनस एच से ये माइनस एच शहीद हो जाएगा और h इक्वल टू 0 पुट करूं तो क्या पावर में माइनस इंफिनिटी बनेगा? और पावर में माइनस इंफिनिटी बनना हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि e⁻ -∞ 0 और e⁻ -∞ 0, तो ये 0 ये 0, तो आपके पास बचा कितना? 0 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0. कितना आंसर आया? 2 आया क्या एलएचडी? अच्छा देखते रहना, आरएचडी के पास जा रहा हूं. लिमिट एच टेंड्स टू 0, फॉर्मूला हो जाता है एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी कि एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0. एफ ऑफ एच के लिए फंक्शन में जहां एक्स है वहां एच रख दें तो एच इंटू 3e⁻ 1/h प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस e⁻ 1/h माइनस एफ ऑफ 0 इज 0 डिवाइड बाई एच. एच ने एच को मार दिया. इस बार दिक्कत है बच्चों, h के जगह 0 रखा तो पावर में इंफिनिटी बन जाएगा, और जब इंफिनिटी बन जाता था तो क्या करते थे? इस वाले टर्म को कॉमन ले लेते थे ऊपर नीचे से. याद करो, नहीं याद आ रहा है? ऊपर से e⁻ 1/h कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचता बताओ जरा. यहां से 3 प्लस 4 इंटू e⁻ -1/h बचता, और नीचे से e⁻ 1/h कॉमन कर लेता तो अंदर आता 2 इंटू e⁻ -1/h माइनस 1. e⁻ 1/h ने e⁻ 1/h को मार दिया. अब ये जहां -1/h वाला टर्म है पावर माइनस इंफिनिटी, ये 0 तो ऊपर बचता 3 प्लस 0 और नीचे बचता 0 माइनस 1. कितना वैल्यू आया? -3 आया. क्या दोनों बराबर आया? एलएचडी आरएचडी डिफरेंशिएबल होगा? कंटिन्यूअस होगा? यस. तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल. ये है आपका आंसर. नोट करो. मुझे यूं ही कर दे खुद से तू जुदा. तो कुल मिला के आपको एलएचडी आरएचडी का फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए बच्चों, बस. बाकी इस पूरे चैप्टर में कोई दम नहीं है. ये देख के लगता है कितना गंदा मैथमेटिक्स है, लेकिन कुछ नहीं, एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है. बाकी तो लिमिट है, और लिमिट तो आपको आता है, लिमिट तो हम पढ़ चुके हैं. लिमिट आता है वो पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन इसमें आता है, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं. बाकी इसका अपना कुछ भी नहीं है.
हो गया? हो गया? ऐसे खूब सवाल पूछते हैं, खूब सवाल। चलो 2 सवाल और लिखता हूं, तुम करो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 वेन एक्स इक्वल टू 0। और एक लिखता हूं उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 वेन एक्स इक्वल टू 0। दोनों ही सवालों में चेक डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 या फिर चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ऐसे लिख लो। डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। करके दिखाओ जरा। डिस्कस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। तुम डिफरेंशियबिलिटी करो सीधा। हाँ जी, इस वाले सवाल पे हम भी करते हैं, तुम भी करो, देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। एलएचडी हो जाता सर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। फंक्शन में एक्स के जगह माइनस एच रखना था, तो माइनस एच इंटू साइन ऑफ माइनस 1/h माइनस एफ ऑफ 0 तो 0 दिया है डिवाइडेड बाई माइनस एच। सही बात। माइनस एच ने माइनस एच को मार दिया तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये बच गया, माइनस बाहर निकल जाता, साइन ऑफ 1/h। जरा बताओ क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या? अब तो लिमिट के ऊपर आ गया सवाल, सवाल तुम्हारी इज्जत पे। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या? अरे गधो, नहीं करता है। साइन 1/x कॉस 1/x ई टू दी पावर 1/x ये सब x इक्वल टू 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट, बताया था ना, लिखाया था मैंने, डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या मुझे आरएचडी निकालने की जरूरत है? नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? नहीं होगा। यहां पे डिफरेंशियबिलिटी का कहानी खत्म, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अब सवाल आ जाता है कंटिन्यूटी के ऊपर। कंटिन्यूटी के ऊपर अब जरा बताओ, लास्ट पॉइंट याद करो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता था और एलएचडी आरएचडी में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करता था, तो क्या हम कंटिन्यूटी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तब तो निकालना ही पड़ेगा बच्चे कंटिन्यूटी। x इक्वल टू 0 पे देखो, एफ ऑफ 0 तो दे दिया है तुमको, 0 गिवन है, सॉरी गिवन है। एलएचएल निकालते हैं। एलएचएल का फॉर्मूला याद करो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, यानी कि 0 माइनस एच, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में x के जगह माइनस एच रख दूं तो माइनस एच इंटू साइन ऑफ माइनस 1/h उतरना ही पड़ेगा मुझे। हाँ जी, देखिए जरा, लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो जाता, h इंटू साइन 1/h। अब बताओ वैल्यू क्या आएगा इसका? h बाहर है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ये साइन ऑफ समथिंग है और साइन ऑफ समथिंग का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है हमेशा। तो अगर 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ कर दूं -1 से 1 के बीच में, तो क्या वैल्यू 0 ही आएगा? तो एलएचएल आया 0।
अच्छा RHL देखना, जिसको LHL में दिक्कत हो गया RHL पे देखो। RHL होता था फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि 0 प्लस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में x के जगह रख दिया h, तो h इंटू साइन 1 बाई h, और फिर से वही कहानी 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग बिटवीन -1 to 1, क्या वैल्यू 0 आता। तो LHL हो RHL हो या f ऑफ 0 हो, क्या तीनों बराबर आया। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बच्चों, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और डिफरेंशियबिलिटी का पता तो पहले ही लग चुका था, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बात। अरे गधे, x टेंस टू 0 पे 0 बन रहा है क्या अंदर एंगल, मार खाएगा तू। ये सब घटिया सवाल पूछा ना, बहुत पिटूंगा, फोन के अंदर घुस के पिटूंगा मैं। साइन x बाई एक्स तभी लगाते हैं जब h टेंस टू 0 पे ये 0 बने। h टेंस टू 0 पे ये 0 बनेगा क्या, इंफिनिटी बन रहा है ये, इसलिए डायरेक्ट लिखाया था कि इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तुमको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं इतना कर रहा हूं। अरे सर साइन x बाई एक्स लगा देना था, क्या इतना मेहनत कर रहे हो। जा, माफ किया तुझे। चलो जिनका हो गया अगला वाला करके दिखाओ। पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करो x इक्वल टू 0 पे। इसके बाद एक बहुत बढ़िया CBT बताने वाला हूं मैं आपको, जिससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। ला 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 ला। ये हुआ किसी का, आंसर बोलेगा। ये चैप्टर बच्चों दिखने में जरूर गंदा लगता है, इसका एक्सप्रेशन गंदा गंदा आता है, बट गंदा है नहीं। और इसके बाद तो मैं बोल ही रहा हूँ, ये आखिरी चैप्टर है जो आपको गंदा लगेगा। इसके बाद जिंदगी बहुत स्मूथ चलेगा, पूरा का पूरा 12th क्लास एकदम स्मूथली, कहीं कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, इतना ही कंडीशन है। बोलो भाइयों, चलो ध्यान दो, तुमसे ना हो पाएगा। x इक्वल टू 0 पे मैं निकालने चला LHD। फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी कि f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h के लिए x के जगह माइनस h रख दूंगा, तो माइनस h का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस 1 बाई h माइनस f ऑफ 0 दिया हुआ है 0 डिवाइडेड बाई माइनस h, एक h कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0
हाँ जी, एच स्क्वायर है, नीचे एच है, एक एच गया, आपके पास बचता एच इंटू, माइनस ऊपर आ जाता, माइनस एच इंटू साइन, और सॉरी माइनस माइनस उड़ जाता, माइनस माइनस उड़ जाता, ये माइनस बाहर आता, तो माइनस ऑफ पूरा लिख देता हूँ, चलो एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h डिवाइडेड बाई माइनस एच, माइनस से माइनस को मारा, एच ने एच को मारा, और ये ध्यान से देखो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच इंटू साइन 1/h बन गया, यानी कि 0 इंटू समथिंग कितना वैल्यू आया था, 0। RHD के पास चले, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी कि एफ ऑफ प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एच, यानी कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के जगह एच रख दूं तो एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0 इज 0 डिवाइड बाई एच, एच ने एच को मार दिया, और कहानी फिर से वही, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग बिटवीन -1 to 1, वैल्यू इज 0। क्या दोनों बराबर आया? क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा? तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा? तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये कैटेगरी बड़ा फेमस है बच्चों। एक सीबीटी बताता हूं तुमको मैं, जीवन आसान हो जाएगा तुम्हारा। क्लास नहीं है ना इसके बाद किसी का? अच्छा ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा, 5 मिनट और टाइम लेता हूं बस। आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है। चलिए चंदन बाबा टॉनिक के पास मिलते हैं हम। अगर कभी इस तरह का फंक्शन दिखे एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर अल्फा इंटू साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी, पहला कंडीशन बोलता है कि अगर इस अल्फा का वैल्यू लेस इक्वल 0 है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस है तो पक्की सी बात है डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर इस अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है, 0 लेस देन अल्फा लेस इक्वल 1, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस तो होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। और तीसरा पॉइंट बोलता है कि अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए तो कंटिन्यूअस भी होगा और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अरे जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। चलिए अगर ये लिखना हो गया तो सबकी निगाहें 5 मिनट और बोर्ड पे। आपका 5 मिनट समय और लेने वाला हूं मैं, 5 मिनट भी नहीं, उससे भी कम। सब लोग बोर्ड पे देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आईआईटी में भर के सवाल पूछा है इससे, खासकर जेडब्ल्यू मेन में। ये साइन 1/x हो कोई जरूरी नहीं है, ये जो भी फंक्शन हो ये डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए इस पॉइंट पे। जैसे हमें पता है ये साइन 1/x इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये जो फंक्शन है दिस शुड बी डिसकंटिन्यूअस। कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है एट, अगर 0 लिया है तो 0, कुछ और पॉइंट होता है यहां तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो बाहर x का पावर क्या है उसको देख के हम बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है। अगर अल्फा का वैल्यू 0 से छोटा, 0 या 0 से छोटा, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस मतलब नॉट डिफरेंशिएबल तो नहीं है। अगर इस अल्फा का वैल्यू 0 1 के बीच में लाई किया, 1 इंक्लूडेड, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब इसके सवाल बारी बारी से आप याद करते जाओ। सबसे पहला सवाल मैंने तुमको क्या लिखाया था, याद करो। लिमिट सवाल था एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x, यही था। व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, यही था क्या? देखो
एक्स का पावर 1 है, 1 अल्फा का वैल्यू 1 है, कौन से कैटेगरी में जा रहा है? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल। आंसर ये, आंसर यही आया था क्या? दूसरा सवाल हमने आपको दिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 वेन एक्स इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो अल्फा का वैल्यू 2 है, एक्स का पावर, और ये पहुंच गया थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी आया था और डिफरेंशिएबल भी आया था। आया था क्या? और सुनो, और सुनो, और सुनो, किधर गया भाई, किधर गया भाई? देखो ये सवाल भी है, ये भी पूछा हुआ है, जेडबल का पूछा हुआ है। उसने फंक्शन में दे दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स 1 बाई एक्स वेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स 0 एट एक्स इक्वल टू 0, और आपको बोला एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा। तो सेम कहानी है बच्चों, ये फंक्शन देखो टेन इनवर्स 1 बाई एक्स भी एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो बिल्कुल हम ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। बाहर देखो एक्स का पावर 1 है, अल्फा का वैल्यू 1 है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल। अरे बात समझ में आ रहा है? इसको मिटाओ फटाफट, 2-3 सवाल और लिखता हूं बस इस सीबीटी का यूज करके। हम क्यों शिकवा करें झूठा। बस आपको ख्याल रखना है कि फंक्शन जो है वो एक्स वाला को छोड़ के, एक्स वाले पावर को छोड़ के बाकी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए या डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए। बाहर एक्स का पावर कितना है उसको देख लो, और इस पे 3-4 बार सवाल तो आया ही है। ये आईआईटी में पूछा हुआ है, ये दिखने में लग रहा है अभी कितना आसान हो गया। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है ये भी, ये भी सब। हो गया? डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन हम बोल रहे हैं ना बार बार, ये डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए इस पॉइंट पे, तो ये डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे।
हाँ जी, ये 4 सवाल फटाफट फटाफट ध्यान दो बोर्ड पे। देखो इस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू, मैंने बोला था यहां कोई और फंक्शन भी हो सकता है, आपको ख्याल बस इस बात का रखना है, और ये सवाल हम कर चुके हैं, कंटिन्यूटी में जाके चेक करना। ये सिर्फ इसको देखना है, एक्स को छोड़ के। और ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस आया था, यानी कि ये फंक्शन बिल्कुल डीसी फॉर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 है। तो बिल्कुल हमारा सीबीटी लगने वाला है, यानी कि बाहर एक्स का पावर 1 है, अल्फा का वैल्यू 1 है, और अल्फा का वैल्यू 1 हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। सुनते जाओ। दूसरे वाले को देखो, यहां x इक्वल टू 0 नहीं लिया, x इक्वल टू 1 लिया, और उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन भी लिया है। यहां पे अगर x इक्वल टू 1 है तो यहां x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इंटू साइन 1 बाई एक्स माइनस 1। और ये वाला फंक्शन देखो तो x इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे 1 बाई 0 ये इंफिनिटी बन जाएगा। तो बाहर जो x माइनस 1 का पावर चल रहा है वो 1 चल रहा है, यानी कि यहां पे अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, और अल्फा का वैल्यू 1 होते ही फंक्शन अगेन सेम कहानी, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। इस वाले सवाल को देखो, बोला कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पे तो k बताओ। इस फंक्शन को देखो, सबसे पहले तुम log x को देखो, log x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस बिल्कुल होता है। अब बाहर आ जाओ, x का पावर अल्फा का वैल्यू 3/2 जो कि 1 से बड़ा भी दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। कंडीशन है कि f ऑफ 0 का वैल्यू यहां 0 आना चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 0। खत्म कहानी, इतना ही पूछना था। इसमें देखो ये सवाल हम कर चुके हैं, ये वाला सवाल कंटिन्यूटी उलट के देखना, ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस था, डीसी एट एक्स इक्वल टू 0। और अगर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो बाहर देखो x का पावर 2 है, यानी कि अल्फा का वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 1 है, और अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा है तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन अगेन कंटिन्यूअस भी होगा और साथ में डिफरेंशिएबल भी होगा। अरे बात समझ में आ रही है? तो सवाल कितना भी बड़ा हो, अगर तुम इस चीज को पहचान गए तब तो बाहर बस x का पावर देखना है, बाहर वाले फैक्टर का कितना है, नोट करो।